हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि ली गई है द हिंदू से। और दोस्तों इस न्यूज़ के एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसको कैसे पढ़ा जाता है। और दोस्तों जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स और जो इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं चाहे वो सिनोनिम्स के हो चाहे वो एंटोनिम्स के हो वो यहीं से पूछे जाते हैं। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आए उनको नोट डाउन कर लें। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की हेडलाइन, कॉन्वर्सेशन विद ईरान। अब देखो, कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। विद ईरान, ईरान है एक देश का नाम, तो कॉन्वर्सेशन विद ईरान यानी कि ईरान के साथ बातचीत। टू कंटिन्यू, अब देखो कंटिन्यू का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार जारी रखना, उसको बोलते हैं कंटिन्यू। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वहाँ पर अगर टू लगा हो और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उस सेंटेंस को हमेशा फ्यूचर का मान के ही पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर आया है टू कंटिन्यू, तो इसको हम विल कंटिन्यू मान के ही पढ़ेंगे, यानी कि ये जो सेंटेंस होता है वो हमेशा फ्यूचर का ही होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए शॉर्टकट में लिखा जाता है। और अगर कोई पास्ट का सेंटेंस है यानी कि पास्ट सिंपल का अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, एक्चुअली सेंटेंस पास्ट का ही होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आया है टू कंटिन्यू, तो इसको फ्यूचर का मान के ही पढ़ेंगे। तो कॉन्वर्सेशन विद ईरान यानी कि ईरान के साथ बातचीत, टू कंटिन्यू यानी कि जारी रहेगी, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अब ये पूरा कुछ इस प्रकार बनेगा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी, इसको ऐसे पढ़ना है। आगे आया है जयशंकर। जयशंकर को आप सभी जानते हैं, इनका पूरा नाम है एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री है। तो उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये बात बोली है कि ईरान के साथ क्या है, बातचीत हमारी जारी रहेगी। तो दोस्तों ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब इसे आगे पढ़ते हैं। कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट इंडियंस। कमिटमेंट का मतलब होता है वचन या फिर प्रतिबद्धता। टू प्रोटेक्ट इंडियंस, और प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा, और इंडियंस का मतलब हो गया भारतीय। तो भारतीयों की सुरक्षा करने की जो प्रतिबद्धता है या फिर जो वचन है इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया का मतलब हो गया पश्चिम एशिया, यानी ये जो देश है ईरान, इराक, इजराइल, ये सभी वेस्ट एशिया की ही कंट्रीज है। तो वहाँ पर जो इंडियंस है, जो भारतीय रहते हैं, उनकी जो सुरक्षा करने का जो वचन है वो क्या है, इन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। ओवरराइडिंग का मतलब होता है सर्वोपरि यानी कि सबसे बड़ी, और प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। तो उनकी सुरक्षा करना क्या है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अभी आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल उस साइड में क्या है, युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पर जो भारतीय है, इंडियंस है, उन्हीं की बात हो रही है कि उनकी जो सुरक्षा करने का जो वचन है वो क्या है, सर्वोपरि है, यानी कि उनकी सुरक्षा करना क्या है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अब देखो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का मतलब होता है विदेश मंत्री। तो यहाँ पर बात हो रही है एस जयशंकर की। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टेल्स पार्लियामेंट। टेल्स का मतलब होता है बताना, तो वो बताते हैं कहाँ पर, पार्लियामेंट यानी कि संसद में। तो उन्होंने क्या ये बात संसद में कही इन अ सुओ मोटू स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड आया है सुओ मोटू, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अपने आप या फिर अपने इच्छा से। और आगे आया है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। तो अपने आप दिए गए बयान में उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा कहा। अब देखो यहाँ पर जो वर्ब लगी है टेल्स, वो एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है, अगर वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हमेशा पास्ट का सेंटेंस मान के ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक हेडिंग का ही हिस्सा है। तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा यानी कि जो भी तेल है, जो गैस है, उनकी उपलब्धता कराना, इसको ही बोलते हैं ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी। एंड ट्रेड फ्लोज। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और फ्लोज का मतलब होता है प्रवाह, यानी कि व्यापार का जो प्रवाह है, यानी कि व्यापार का सही ढंग से चलना, उसको ही बोलते हैं ट्रेड फ्लोज। तो एनर्जी सिक्योरिटी एंड जो ट्रेड फ्लोज है वो क्या है, ऑलवेज पैरामाउंट। ये बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पर आया है पैरामाउंट, जिसका मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है और जो ट्रेड फ्लोज है वो हमेशा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हैं। ही सेज, तो उनका ऐसा कहना है, उन्होंने ऐसा कहा। तो जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने क्या है, संसद में अपने आप दिए गए बयान में कहा कि जो पश्चिम एशिया में रहने वाले जो भारतीय है उनकी जो सुरक्षा है वो क्या है, सरकार की सबसे बड़ी क्या प्राथमिकता है। और उन्होंने क्या यह भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और जो व्यापार का जो सुचारू रूप से जो प्रवाह है वो भी हमेशा क्या है, महत्वपूर्ण रहेगा।
यानी कि वो भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। द इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय सरकार, ट्राइड यहाँ पर आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडिफिनिट का। तो द इंडियन गवर्नमेंट ट्राइड यानी कि भारतीय सरकार ने कोशिश की। क्या कोशिश की? रीचिंग आउट। अब देखो ये बना है रीच आउट से, ये एक फ्रेजल वर्ब है और रीच आउट का मतलब होता है किसी से संपर्क करना या फिर संपर्क स्थापित करना। तो भारतीय सरकार ने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। अब किसके साथ? टू द ईरानियन लीडरशिप, यानी कि ईरान के जो लीडरशिप है, यहाँ पर लीडरशिप का मतलब है कि ईरान के जो बड़े नेता है, जो शीर्ष नेता है, उनकी बात हो रही है। तो उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। आफ्टर द यूएस इजराइल अटैक, यानी कि यूएस और इजराइल अटैक के बाद में। यहाँ पर यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका की बात हो रही है। तो जब क्या अमेरिका और इजराइल का अटैक हुआ था, उसके बाद क्या है, भारतीय सरकार ने किया है, ईरान की जो लीडरशिप है यानी कि वहाँ के जो शीर्ष नेता है उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। ऑन February 28 यानी कि 28 फरवरी को किल्ड इट्स सुप्रीम लीडर। किल्ड का मतलब हो गया कि मार देना, तो क्या है, मार दिया यानी कि मौत हो गई। इट्स सुप्रीम लीडर, सुप्रीम का मतलब हो गया सर्वोच्च और लीडर का मतलब हो गया नेता। तो उनके क्या है, जो सर्वोच्च नेता है उनकी क्या मौत हो गई। तो यहाँ पर बात हो रही है ईरान के जो सर्वोच्च नेता है उनका आगे नाम भी आया है आयतोला अली खामेनाई। तो ये क्या है, ईरान के सबसे बड़े नेता थे आयतोला अली खामेनाई। तो इनकी क्या है, अमेरिका और इजराइल के अटैक में इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए क्या है, भारत ने ईरान से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। बट कुड नॉट इस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट। बट कुड नॉट यानी कि नहीं हो सका। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना और कॉन्टेक्ट का मतलब होता है संपर्क। तो क्या इनसे संपर्क स्थापित नहीं हो सका या फिर नहीं हो पाया। बिकॉज ऑफ यानी कि की वजह से, जब भी कोई कारण बताना हो तो बिकॉज ऑफ लगाते हैं। तो अब किसी वजह से, बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो ऑन गोइंग का मतलब होता है कि जो चल रहा है यानी कि जो जारी है, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या फिर युद्ध। तो अभी जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से क्या है, संपर्क स्थापित नहीं हो सका। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टोल्ड पार्लियामेंट। तो भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने क्या है, पार्लियामेंट को बताया। वाइल मेकिंग अ सुओ मोटो स्टेटमेंट। वाइल मेकिंग यानी कि देते हुए या फिर करते हुए, अ सुओ मोटो स्टेटमेंट यानी कि अपने आप बयान देते हुए, स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने ऐसा कहा। ऑन मंडे यानी कि सोमवार को। तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने क्या है, 28 फरवरी को जो अमेरिका और इजराइल के हमले में क्या है, ईरान के जो सर्वोच्च नेता है जिनका नाम आया था आयतोल्ला अली खामेनाई, तो उनकी मौत के बाद क्या है, ईरान के जो सर्वोच्च नेता है उनसे क्या है, संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन क्या है, अभी जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से क्या है, संपर्क स्थापित नहीं हो सका। और यह बात जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने क्या है, सोमवार को संसद में अपने आप दिए गए बयान में बताई। ही सेड, उन्होंने कहा, ईरान हैड सोट परमिशन। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैड, और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है सॉट। ये है सीक की थर्ड फॉर्म सॉट। सीक का मतलब होता है कुछ मांगना। तो ईरान हैड सॉट परमिशन यानी कि ईरान ने परमिशन मांगी थी, यानी कि अनुमति मांगी थी। अब किस लिए? फॉर 3 शिप्स यानी कि 3 जहाज़ों के लिए। इन द रीजन, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र में 3 जहाज़ों के लिए परमिशन मांगी थी। अब किस लिए? टू डॉक। डॉक का मतलब होता है कि जहाज़ों को बंदरगाह पर खड़ा करना, यानी कि समुद्र के किनारे जो बंदरगाह बने होते हैं जहाँ से सामान को लाया जाता है, भेजा जाता है, उन्हें बोलते हैं बंदरगाह। तो वहाँ पर क्या है, जहाज़ों को खड़ा करने के लिए परमिशन मांगी थी। 8 आवर पोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि हमारे बंदरगाह पर। तो एस जयशंकर ने कहा कि ईरान ने क्या है, पहले ही भारत से क्या है, परमिशन मांगी थी कि हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, कि ईरान के जो 3 जहाज है उनको क्या है, जो भारतीय जो बंदरगाह है वहाँ पर क्या है, आने की अनुमति दी जाए। तो उन्होंने क्या परमिशन मांगी थी। बिफोर द यूएस टोरपीडोड, बिफोर का मतलब हो गया पहले, द यूएस यानी कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, टोरपीडोड। अब देखो टोरपीडो का मतलब होता है कि पानी के अंदर छोड़ा जाने वाला मिसाइल। तो एक प्रकार का हथियार होता है, मिसाइल होती है, उसी बोलते हैं टोरपीडो। तो यहाँ पर एज ए वर्ब यूज किया गया है, यानी कि टोरपीडो से हमला करना। तो बिफोर द यूएस टोरपीडोड यानी कि अमेरिका ने टोरपीडो से क्या है, हमला किया, उससे पहले परमिशन मांगी थी। अब किस पर हमला किया? आइरिस देना। आइरिस देना एक ईरान की नौसेना का क्या एक फ्रिगेट है, यानी कि युद्धपोत है। युद्धपोत का मतलब हो गया कि एक ऐसा जहाज जहाँ पर क्या है, हथियार वगैरह रखे जाते हैं और क्या ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो वो ईरान का आइरिस देना था, उस पर क्या है, टोरपीडो से क्या है, अमेरिका ने हमला किया, उससे पहले परमिशन मांगी थी। अब कहाँ पर हमला किया? ऑफ श्रीलंका। अब देखो एक तो होता है OF और यहाँ पर आया है OFF।
ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, प्लेस बताने के लिए ऑफ का यूज किया गया है। तो जो हमला किया था कहाँ पर किया था, ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका से थोड़ा दूर जो समुद्री तट है वहां पर हमला किया था। तो जब क्या टॉर्पीडो से हमला किया था आइरिस देना पर, तो उससे पहले क्या परमिशन मांगी थी। स्पीकिंग इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में बोलते हुए। एज इट रिज्यूम्ड, अब देखो एज के अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो एज का मतलब होता है कि जैसे ही, और एक एज का मतलब होता है के रूप में। तो क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से यूज होता है। तो यहाँ पर आया स्पीकिंग इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में बोलते हुए। एज इट रिज्यूम्ड, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, यानी कोई चीज़ दोबारा शुरू करना। तो एज इट रिज्यूम्ड, और यहाँ पर इट आया है संसद के लिए कि जैसे ही क्या संसद ने फिर से शुरू किया द बजट सेशन, यानी कि बजट सत्र, यानी कि जब क्या बजट जारी होता है उसको बोलते हैं बजट सेशन। तो क्या जब बजट सत्र क्या फिर से शुरू हुआ, मिस्टर जयशंकर रिएट्रेटेड। रिएट्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना, फिर से कहना। तो यहाँ पर आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मिस्टर जयशंकर रिएट्रेटेड, तो उन्होंने क्या फिर से दोहराया, फिर से कहा किस चीज़ को, द सेंटर्स कमिटमेंट। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, तो यहाँ पर बात हो रही है केंद्र सरकार की। तो क्या है द सेंटर्स कमिटमेंट, और कमिटमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था वचन या फिर वादा। तो केंद्र सरकार का जो वचन था उसको क्या फिर से दोहराया। अब कौन सा, टू प्रोटेक्ट, यानी कि सुरक्षा के लिए। इंडियंस, यानी कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए। इन द रीजन, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा के लिए जो वादा किया था उसको क्या फिर से दोहराया। अब कौन से क्षेत्र में, तो यहाँ पर बात हो रही है वेस्ट एशिया में, जो ईरान, इराक और जो इजराइल है, जहाँ वहाँ पर क्या है जो भारतीय रहते हैं उनकी सुरक्षा की बात हो रही है। डिस्क्राइबिंग देयर सेफ्टी, यानी कि उनकी सुरक्षा को डिस्क्राइब करते हुए। अब किस रूप में, इज एन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी, यानी कि सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में। तो कहने का मतलब है कि जब एस जयशंकर संसद में बोल रहे थे, जब क्या बजट सत्र क्या फिर से शुरू हुआ, तब क्या जो विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने क्या उस क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको क्या फिर से दोहराया, और कहा कि उनकी सुरक्षा क्या सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड फ्लोज। एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा सुरक्षा, और जो ट्रेड फ्लोज है यानी कि जो व्यापार का जो प्रवाह है, विल ऑलवेज बी पैरामाउंट। अब ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर का। तो जो ऊर्जा सुरक्षा है और जो व्यापार प्रवाह है वो क्या है, ऑलवेज बी पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सर्वोपरि। वो क्या है, हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, सर्वोपरि रहेगा। एंड इन्फॉर्म द एमपीज, इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी देना, एंड इन्फॉर्म, तो उन्होंने क्या जानकारी दी द एमपीज। एमपी का मतलब होता है सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने क्या जो एमपी है, जो सांसद है, उनको भी क्या जानकारी दी, किसके बारे में, अबाउट द डिप्लोमेटिक लेवल कॉन्वर्सेशन। अबाउट द डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, और लेवल का मतलब हो गया स्तर, यानी कि कूटनीतिक स्तर की जो बातचीत है उसके बारे में जो एमपी है, सांसद है, उनको क्या जानकारी दी। अब कौन सी कॉन्वर्सेशन, कौन सी बात हुई थी, इंडिया हैज़ हैड विद द यूएस, यानी कि भारत की जो अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई थी उसके बारे में जानकारी दी। अब देखो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस सेंटेंस में हैज़ और हैड दोनों एक साथ आए हैं। इंडिया हैज़ हैड विद द यूएस, तो हैज़ और हैड दोनों एक साथ कैसे आए हैं, आपको मैं बता दूं, ये जो सेंटेंस है वो एक्चुअली है प्रेजेंट परफेक्ट का, और यहाँ पर जो हैज़ आया है वो है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो हैड आया है वो एक्चुअली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो है मेन वर्ब, यानी कि ये क्रिया है। जब भी हम बोलते हैं कि कॉन्वर्जेशन करना यानी कि बातचीत करना, तो वहाँ पर हमेशा डू नहीं लगाते, डू कॉन्वर्जेशन ऐसे नहीं लिखते, वहाँ पर हमेशा हैव कॉन्वर्जेशन लगाते हैं। और यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म आई है हैड, ये मेन वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर हैड आया है। तो इंडिया हैज़ हैड विद द यूएस, यानी कि जो कॉन्वर्जेशन, जो बातचीत क्या है भारत ने अमेरिका के साथ की थी, उसके बारे में क्या है जो एमपी है, जो सांसद है, उनको क्या इन्फॉर्म किया, जानकारी दी। ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और पीरियड का मतलब होता है अवधि या समय, यानी कि इस अवधि के दौरान जो बातचीत हुई उनके बारे में सांसदों को बताया। वाइल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, वाइल का मतलब होता है जबकि, अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब भी हैज़ बीन या हैव बीन आए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, जैसे यहाँ पर आई है मेड, तो इसका मतलब वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे कि किया जा चुका है या लिया जा चुका है, दिया जा चुका है। तो वाइल, जबकि अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास, तो जो प्रयास है हैव बीन मेड, यानी कि प्रयास किए जा चुके हैं। कॉन्टेक्ट्स विद, कॉन्टेक्ट्स का मतलब होता है संपर्क, तो कॉन्टेक्ट्स विद यानी कि के साथ संपर्क। अब किसके साथ,
ईरान, यानी कि ईरान के साथ संपर्क एट द लीडरशिप लेवल। लीडरशिप का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं तो उनको ही बोलते हैं लीडरशिप, और लेवल का मतलब हो गया स्तर। तो ईरान के साथ क्या लीडरशिप लेवल का जो कॉन्टेक्ट है आर ओबियसली डिफ़िकल्ट। ओबियसली का मतलब होता है जाहिर सी बात है या फिर क्या स्पष्ट है। तो क्या ईरान के साथ क्या लीडरशिप लेवल की जो बातचीत है, जो संपर्क है, वो क्या ओबियसली डिफ़िकल्ट। तो वो जाहिर सी बात है वो क्या डिफ़िकल्ट है, यानी कि कठिन है। एट दिस टाइम, यानी कि इस समय, यानी कि वहाँ पर अभी क्या युद्ध चल रहा है, तो उनके साथ क्या संपर्क कर पाना क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा कठिन है। आई हैव हाउ एवर स्पोकन। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो भी है प्रेजेंट परफेक्ट का, और यहाँ पर है हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। तो आई हैव हाउ एवर स्पोकन, यानी कि मैंने हालांकि बात की है, यानी कि बात कर चुका हूँ टू फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि विदेश मंत्री से। अब कौन से? अब्बास अरागची। अब्बास अरागची ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, यानी कि विदेश मंत्री है। तो उनसे क्या बातचीत कर चुका हूँ ऑन February 28, यानी कि 28 फरवरी को, इन March 5, और क्या 5 मार्च को। वी विल कंटिन्यू, यानी कि हम इसे जारी रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे। दीज हाई लेवल कॉन्वर्सेशन, यानी कि ये जो हाई लेवल का जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, इसको क्या जारी रखेंगे इन द कमिंग डेज, यानी कि आने वाले दिनों में। ही सेड, उन्होंने कहा। तो हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि यह अभी जो युद्ध चल रहा है तो ईरान के साथ क्या है संपर्क कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और उन्होंने कहा कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागाची, उनसे भी क्या है हमने संपर्क किया है, और हमारी जो हाई लेवल की जो कॉन्वर्सेशन है वो क्या है आगे भी जारी रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और इसमें मैंने हर एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और फिर भी आपको कहीं पे अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो हैं अपकमिंग वीडियोज़ वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।